मैं नौकरी की तलाश में थी जब अचानक मुझे बेहोश कर दिया गया। अपहरणकर्ता मुझे एक गत्ते के डिब्बे में बंद करके ले जा रहे थे। बाहर निकलने से पहले सुरक्षा गार्ड ने उनसे रजिस्टर में एंट्री करने को कहा, इसलिए दोनों पहले रजिस्टर करने चले गए। तभी अचानक सामान उठाने वाले मजदूरों को लगा कि मैं कोई छूटा हुआ फर्नीचर हूँ और वे मुझे सीधे ट्रक में रखकर एक आदमी के घर पहुंचा दिए। जब सहायक सीईओ के साथ पैकेट खोल रहा था तो उसने देखा कि गत्ते का डिब्बा थोड़ा हिल रहा है। वह डर गया और सीईओ को बताने गया, लेकिन सीईओ ने सोचा कि वह काम चोरी का बहाना बना रहा है। आखिरकार उसने डरते डरते टेप काटी। अगले ही पल मैंने डिब्बे का ढक्कन लात मारकर खोला और बाहर खड़ी हो गई। मैं एक अजनबी जगह पर थी, इसलिए मैंने सोचा कि वही मेरा अपहरण करता है, लेकिन उसने समझा कि मैं कोई लालची लड़की हूँ जो उसका ध्यान खींचना चाहती है। उसने मुझे पकड़कर बाहर फेंकने की कोशिश की। उसकी सख्त पकड़ से मेरी पुरानी चोट में दर्द उठ गया। मैंने उसे थप्पड़ मारा और तुरंत वहाँ से भागने लगी। तभी सीईओ ने मुझे पहचान लिया। मैं वही लड़की थी जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। उस दिन कोई दुश्मन उसे सीढ़ियों से धक्का देने वाला था और मैंने उसे पकड़कर बचा लिया था, जिससे मेरे हाथ में चोट लग गई थी। इस बार सहायक को मेरे गिराए हुए बायोडाटा भी डिब्बे के पास मिल गया। संयोग से जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने वाली थी वह उसी की कंपनी थी। उसने तुरंत एचआर विभाग को मुझे नौकरी पर रखने का आदेश दे दिया। पहले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो लगभग लेट हो गई थी। मैंने पास में खाली लिफ्ट देखी और बिना सोचे समझे उसमें चढ़ गई। मुझे नहीं पता था कि वह सीईओ की निजी लिफ्ट है। बाकी लोग मेरा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे। मेरी सुपरवाइजर ने भी सोचा कि मेरा सीईओ के सहायक से कोई खास रिश्ता है, इसलिए मुझे नौकरी मिली है। उसने सीईओ से शिकायत कर दी। उम्मीद थी कि वह मुझे निकाल देगा। मैं डरते हुए नतीजे का इंतजार कर रही थी, लेकिन सीईओ ने कहा कि मैं आगे से उसकी लिफ्ट कभी भी इस्तेमाल कर सकती